भारत के इतिहास में एक ऐसी महिला भी हुई जिनके फैसलों ने देश की राजनीति की दिशा बदल दी। एक ऐसी महिला जो बचपन से ही देश के स्वतंत्रता आंदोलन के माहौल में पली बढ़ी और आगे चलकर बनी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। उनका नाम था इंदिरा गांधी। लेकिन इंदिरा गांधी की कहानी सिर्फ प्रधानमंत्री बनने की कहानी नहीं है। यह कहानी है संघर्ष, सत्ता, बड़े फैसलों, विवादों और इतिहास में अपनी एक अलग पहचान बनाने की। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो आगे चलकर स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उनका परिवार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से गहराई से जुड़ा हुआ था। इंदिरा का बचपन किसी सामान्य बच्चे जैसा नहीं था। उनके घर पर देश की आज़ादी को लेकर लगातार चर्चाएं होती थी और कई बड़े स्वतंत्रता सेनानी उनके घर परिवार के संपर्क में रहते थे। बचपन में ही इंदिरा ने स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव देखा। सरकारी जानकारी के अनुसार उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर वानर सेना जैसी पहल में भी हिस्सा लिया था। इंदिरा गांधी की शिक्षा कई अलग अलग संस्थानों में हुई। उन्होंने भारत के साथ साथ विदेशों में भी पढ़ाई की। वह शांति निकेतन से जुड़ी और बाद में कॉलेज ऑक्सफोर्ड में भी अध्ययन किया। हालांकि उनकी शिक्षा का सफ़र लगातार एक ही संस्थान में नहीं रहा और स्वास्थ्य तथा अन्य परिस्थितियों के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित भी हुई। 1942 का समय भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। इसी दौर में इंदिरा गांधी भी स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों से जुड़ी और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी भी धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन और राजनीति में सक्रिय होती चली गई। 26 मार्च 1942 को इंदिरा गांधी का विवाह फिरोज गांधी से हुआ। उनके दो बेटे हुए, राजीव गांधी और संजय गांधी। समय के साथ इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालने लगी। 1959 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी। 1964 में जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन 1966 में शास्त्री जी के निधन के बाद भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। उस समय उनकी उम्र लगभग 48 वर्ष थी। वह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। प्रधानमंत्री बनने के रूप में इंदिरा गांधी ने कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए। उनके कार्यकाल में बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसे बड़े आर्थिक फैसले हुए। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध भी उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। इस युद्ध के बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 1972 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लेकिन इंदिरा गांधी का राजनीतिक जीवन सिर्फ उपलब्धियों से भरा नहीं था। 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया, जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की सबसे विवादित घटनाओं में से एक माना जाता है। इस दौरान नागरिक स्वतंत्रताओं और राजनीतिक गतिविधियों पर कई तरह की पाबंदियां लगी। 1977 में हुए चुनाव में
कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन इंदिरा गांधी की राजनीतिक कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ ही वर्षों बाद उन्होंने राजनीति में वापसी की। जनवरी 1980 में वह दोबारा भारत की प्रधानमंत्री बनी। इस बार भी उन्होंने देश की राजनीति में मजबूत भूमिका निभाई। 1984 का साल 1984 भारत के इतिहास का बेहद संवेदनशील साल था। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जिसका उद्देश्य अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में मौजूद सशस्त्र समूहों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करना था। इस घटना के बाद देश में तनाव और बढ़ गया और फिर आया 31 अक्टूबर 1984। इंदिरा गांधी हमेशा की तरह अपने आधिकारिक आवास से निकल रही थी, लेकिन शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि वह उनका आखिरी दिन होगा। कुछ ही देर बाद उन पर उनके ही सुरक्षा दल के 2 सदस्यों बेअंत सिंह, सतवंत सिंह ने हमला कर दिया। देश की प्रधानमंत्री पर हुए इस हमले ने पूरे देश को हिला दिया। बेअंत सिंह को मौके पर ही अन्य सुरक्षा कर्मियों ने गोली मार दी, जबकि सतवंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जांच के दौरान केहर सिंह का भी नाम सामने आया। अदालत ने सतवंत सिंह और केहर सिंह को दोषी ठहराया और दोनों को मौत की सजा सुनाई। आखिरकार 6 जनवरी 1989 को सतवंत सिंह और केहर सिंह को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। इंदिरा गांधी की जिंदगी का अंत भले ही अचानक हुआ हो, लेकिन भारतीय राजनीति पर उनकी छाप आज भी कायम है। एक लड़की से लेकर भारत की पहली प्रधानमंत्री बनने तक इंदिरा गांधी की कहानी इतिहास के सबसे चर्चित अध्यायों में से एक बन गई। धन्यवाद।